अकल से पैदल हो तुम, खोपड़ी खाली है तुम्हारी ना। तो मेरे भाई ए बी सी डी, ये चार संख्याएं हैं, ए बी सी डी चार संख्याएं, चार संख्याएं समानुपात में होंगी, चार संख्याएं समानुपात में होंगी अगर जो पहली दो संख्याओं का रेशियो और बाद की दो संख्याओं का रेशियो इक्वल है। और मेरे प्यारे भाई इसको बोलते प्रपोर्शन, समानुपात। पहली दो संख्याओं का रेशियो, बाद की दो संख्याओं का रेशियो समान अनुपात में। नाम में क्लियर है, सम मतलब समान, अनुपात मतलब अनुपात, दो अनुपात समान। ठीक है जी, क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सर। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है कि जो पहली दो संख्याओं का रेशियो, बाद की दो संख्याओं का रेशियो। लेकिन इसके आगे भी है मेरे भाई कि पहले और आखिरी नंबर की गुणा और बीच की दो संख्याओं की गुणा बराबर होगी। इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो पहले और तीसरे नंबर का रेशियो और दूसरे और पहले तीसरे नंबर का रेशियो, दूसरे चौथे नंबर का रेशियो, यह भी बराबर होगा। ठीक है जी, क्लियर है? रचना बिल्कुल ही खत्म है। ठीक है जी, रुबेदा समझ में आ गया? चलो अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल मैं बताते हुए। ये सवाल ना ज्यादातर प्री के पेपर में ही आते हैं, मेंस के पेपर में इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते। हम सवाल करेंगे प्रोपोर्शन पे बेस्ड। आठवां देखो, ये यूपी कांस्टेबल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। x/9 सेम प्रोपोर्शन में 5/y। x/y क्या होगा, अभी मैंने समझाया। अगर प्रोपोर्शन लगा हुआ है तो पहले और आखिरी नंबर की गुणा x गुणा y बराबर क्या होगा, बीच के दो नंबर की गुणा 9 गुणा 5 45। तो x गुणा y सीधा क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा आंसर। x गुणा y क्या आ जाएगा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। ठीक है जी, आगे चलिए। आरआरबी एएलपी के पेपर का सवाल है 2024 का। बताओ 9.6 रेशियो 16.8 रेशियो 18, प्रोपोर्शन में 18 रेशियो एक्स का मान क्या होगा, बताइए भैया। देखो दोनों रास्ते हैं मेरे भाई, चाहे तो आप यहां पर गुणा कर लीजिए, चाहे तो आप पहले और आखिरी नंबर की गुणा और बीच की दो संख्याओं को बराबर कर लीजिए, रेशियो ले लीजिए, जो पसंद आए वो दोनों रास्ते सही हैं। कोई बच्चा ऐसे सॉल्व करेगा, सर पहले और आखिरी नंबर की गुणा 9.6 गुणा एक्स बराबर 16.8 गुणा 18, 16.8 गुणा 18 यही होगा। पहले आखिरी नंबर की गुणा और बीच की दो संख्या की गुणा बराबर होनी चाहिए। किससे जाएगा, 24 से। 24 चौका 96, 24 सत्ते 168, ये आ गया। 24 से कट गया, फिर 4 से कट गया 18, 4.5 बार। 4 से 18 4.5 बार कट गया। तो एक्स का मान क्या आएगा जी, 7 की 4.5 में गुणा 28 और 3.5 31। तो 31.5 इस सवाल का आंसर आ गया, डी ऑप्शन 31.5 आ गया। डी ऑप्शन आंसर है भाई, वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, हो सकता है कोई बच्चा इस तरीके से सॉल्व ना करे, क्योंकि तरीके बहुत सारे हैं सोचने का। भाई प्रपोर्शन लगा हुआ है तो पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद की दो संख्याओं का रेशियो बराबर होगा। पहली दो संख्याओं का रेशियो क्या, 24 से कट रही है, 24 चौका 96, 24 सत्ते 168, 4 7। तो बाद की दो संख्याओं का रेशियो भी 4 7 होना चाहिए। अब 4 की जगह 18 लिखा है, 4.5 गुना, 4.5 गुना तो 7 का भी 4.5 गुना होगा, 7 की 4.5 में गुणा करेंगे 31.5, तो 31.5 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, दोनों ही रास्ते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट सवाल नंबर 10, 28.9 रेशियो एक्स इज इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एक्स रेशियो 36.1, एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स का मान पूछा है, ये आपको दिया है भाई, सीजल 2024 के प्री में आया। एक्स का मान आपसे पूछा, कर लेंगे बच्चे। आजकल ना देखो ये चीज आसान है, तो एग्जामिनर ने क्या किया, इसी में कैलकुलेटिव डेसिमल या फ्रैक्शन में देते हैं। ठीक है जी, आप ना इनकी गुणा, पहले और आखिरी नंबर की गुणा और बीच की दो संख्याओं की गुणा बराबर कर दो। तो एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर, एक्स स्क्वायर बराबर 28.9 इंटू 36.1, ये हो जाएगा। बोलिए, अंडर रूट लेंगे। अब 28.9, 289 का अंडर रूट 17, 361 का अंडर रूट 19। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा,
देखो यहां गुणा कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट है, यानी कि गुणा में डेसिमल के बाद दो डिजिट हो गए। तो जब अंडर रूट लेंगे तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा मेरे भाई। तो 17 गुणा 1.9 आएगा मेरे भाई, ठीक है ना। 340 से 17 कम 332.3, तो 32.3 इसका आंसर है। 32.3 बी ऑप्शन, 32.3। क्लियर है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप मेरी बेइज्जती करते हो डाउट पूछने में, क्या सर मैं मेहनत तो कर रहे हो ना? मेहनत नहीं कर रहे हो, एक क्लास में एक एक हजार कमेंट करते हो। मैं तो टीचर हूं भाई, मैं तो हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूं, हजारों बच्चों को, लाखों बच्चे हमने पढ़ा दिए, हजारों को सिलेक्शन हुआ उसमें से। और सारे टॉपर की कॉमन पहचान है, दे डोंट कमेंट। छोटी छोटी बात पे क्या कमेंट करने की जरूरत है? आपकी आधी एनर्जी तो कमेंट करने में जा रही है। आपको अगर कमेंट करना है तो केवल आंसर, सर ये सवाल है, ये इसका आंसर, बस। छोटी एक ही कमेंट को 10-10 बार करते रहते हैं, आधी ताकत तो उसमें जा रही है। तो फिर आप पढ़ कब रहे हो? आप नोट्स कब बना रहे हो? पढ़ने वाले बच्चे के पास इतना टाइम थोड़ना है। अरे थोड़ी बहुत एक आध चीज इधर उधर हो भी जाते तो अपने आप ठीक हो जाएगी यार। भाई इंसान को घाव लगता है, चोट लगता है तो रोता थोड़ना रहता है, अपने आप घाव ठीक हो जाता है। आधे टाइम तो आपकी एनर्जी जो उसमें, इतने सारे कमेंट भैया, बाकी बच्चे भी हैं वो एक कमेंट करते हैं बेचारा आंसर, उनका कमेंट छुप जाता है। मेहनत नहीं कर रहे हो आप, टाइम वेस्ट कर रहे हो। डोंट कमेंट, आंसर भी बताने की जरूरत नहीं, बस जब मैं पूछा करूं हां या ना तब बोला करो, हां या ना। लड़की वाली बात कर ही देती हो, लड़की हो क्या है? 180 रेशियो वाई, सॉरी 180 रेशियो वाई सेम प्रपोर्शन में है, वाई रेशियो 245, वाई ग्रेटर देन 0, वाई का मान बताओ। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। साथ साथ ही बनाने हैं। सर एक पॉइंट क्या हुआ? हाँ जी संकेत, देखो बच्चे, जैसे आपके सामने ये लिखा है 2.89, इसका अंडर रूट बताओ क्या आएगा? तो देखो यहां दशमलव के बाद दो डिजिट है, तो अंडर रूट लोगे तो दशमलव के बाद एक डिजिट आएगा, यानी कि 1.7। अब देखो इसका अंडर रूट इसका अंडर रूट नहीं निकलेगा, इसका अंडर रूट इसका अंडर रूट नहीं निकलेगा। आप ये देखो यहां दशमलव के बाद एक अंक है, यहां दशमलव के बाद एक अंक है, ये दिख रहा है आपको? यानी कि टोटल दो अंक हो गए। तो जब मैं अंडर रूट लूंगा, इसका अंडर रूट 17 आएगा, 361 का 19 आएगा, इनकी गुणा करूंगा तो डेसिमल के बाद दो अंक है। अंडर रूट जब लोगे तो डेसिमल के बाद एक ही अंक आएगा। समझ में आया बच्चे? बताओ जी क्या आंसर है जल्दी से। 190 कैसे आ सकता है भाई? 210, बिल्कुल सही, 210 आंसर है इस सवाल का, चौथा ऑप्शन भाई। ये बताइए, चलो ये आप बताना, ये वाला आप बताना, ये मैं बता देता हूं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, अगला वाला आसान लग रहा है हमें। ये बताओ भाई, वाई का मान निकाला है तो इनकी गुणा जो होगी बराबर, ये इनकी गुणा बराबर होनी चाहिए, पहले आखिरी नंबर की गुणा, बीच की दो संख्या गुणा। तो वाई गुणा वाई, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर 180 गुणा 245, यही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन 180 में होता है 36 पंजे 245, परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिया करो। 245 भी 5 से कट रहा है, 5 गुणा 49, अब परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा, अब अंडर रूट निकल जाएगा आसानी से, कि 36 का अंडर रूट आपका 6 हो गया, 5 गुणा 5 25 का अंडर रूट 5 हो गया, 49 का अंडर रूट 7 हो गया। तो 6 पंजे 30 सत्ते 210, ऐसे अंडर रूट निकाला जाता है। ऐसे नहीं करना कि आप इनकी गुणा करो फिर अंडर रूट लोगे, वो नहीं करना मेरे भाई, ठीक है बच्चे, वो नहीं करना। आप ये देखा करो 180 में कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। 36, 36 पंजे 150, 245 में 5 से कट रहा है, 5 गुणा 49, 36 का 6 आ गया, 49 का 7 आ गया, 5 गुणा 5 का 5 आ गया, 210 आंसर है। ठीक है, ये बताओ अब।
ये रेलवे ग्रुप डी के पेपर का सवाल है, मैं नहीं बताऊंगा मेरे भाई। 2 क्वेश्चन मिला दिए इसमें, 2 क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ। 10 के आसपास रविराज, जल्दी से करके बताओ। वेरी गुड रचना। जल्दी से अरे भाई इतनी देर थोड़ा लगते, जल्दी से आंसर बताओ। 7 राम 63, एक्स का मान 63 आ गया, वाई का मान 8 गुणा तेरे 104 आ गया, 63 दूनी 126 और 104 तिया 312, 12 4 16, 26 12 38 और 3 1 4, 438 आ गया। मेंटली कर लिया हमने तो 438, 438। इतना टाइम थोड़ा ना लगता है। बी ऑप्शन भाई, कैलकुलेशन करनी है बस। ये बताइए सवाल बच्चे, ये बताओ यूपी कांस्टेबल 2019 के पेपर में सवाल आया है। मैं चाहता तो मेरे भाई केवल एक ही सवाल आपको करवाता, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। अगर आप खुद से प्रीवियस ईयर की किताबों में देखोगे तो इतने सीक्वेंस में सवाल नहीं मिलेंगे अलग अलग एग्जाम के, जो मैं आपको करवाता हूं। यहां से देखिए, यूपी कांस्टेबल का सवाल है, एक्स का मान निकालना, ये एक्स है तो भैया इनकी गुणा और इन बीच वालों की गुणा बराबर कर दीजिए। 4/5 गुणा 9/2 बराबर 12/10 गुणा x/6, 12/10 गुणा x/6 ही आ गया। ठीक है जी, देखो क्या क्या कट जाता है। 5 दूनी 10 से 10 कट गया, 12 से 4 नाम 36, 3 बार कट गया, एक्स का मान आ गया 18, 3 सिंह 18, 18 एक्स का मान आ गया और ये मेरा आंसर है डी। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, एसएससी एमटीएस 2024 के पेपर का सवाल है, बनाओ। देखो रूट में है तो घबराना नहीं है। यदि √5 रेशियो √42 सेम प्रोपोर्शन में है, √7 रेशियो x, तो x का मान बताओ। ठीक है, पहले और आखिरी नंबर की गुणा और बीच की 2 संख्याओं की गुणा बराबर कर दीजिए। तो यहां से √5 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा √42 गुणा √7, √42 गुणा √7। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा, ये √5 यहां है तो ये नीचे आ जाएगा बट्टे में, √5 नीचे आ जाएगा। अब बताओ ये क्या आ गया भैया। देखो 42 में 6 सत्ते 42, अगर मैं आपके सामने √42 लिखता हूं तो √42 का मतलब क्या होता है, 6 सत्ते 42, √6 गुणा √7, ये √42 का मतलब है, √6 गुणा √7। बेशक हम रेशियो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपके नंबर सिस्टम के, डेसिमल के, फ्रैक्शन के, घातांक करने के इस्तेमाल होंगे। ये गणित है बेटा, गणित में एक चैप्टर नहीं होता, सारी चीजें मिक्स होती हैं। √42 6 सत्ते 42 होता है, √6 गुणा √7, सॉरी, और गुणा √7 ये हो जाएगा बटे √5। आप देख सकते हैं कि √7 की √7 में गुणा होगी तो 7 हो जाएगा, √7 की √7 में गुणा होगी तो 7 हो जाएगा। अब किसी बच्चे को ये आता ही नहीं है तो कैसे कर पाएगा वो। √7 की √7 में गुणा 7, 7 √6 बटे √5 ये बचेगा, ये आंसर आएगा। अच्छा, इस सवाल के ऑप्शन में गड़बड़ है, यहां √5 कर ले, अब ठीक है। बताइए मेरे प्यारे भाई, आप कहोगे सर आंसर मैच नहीं हो रहा, गलत है आपका। नहीं भाई, अगर ध्यान से देखो ना, नीचे ना, नीचे कहीं भी रूट नहीं है, नीचे ना कहीं भी रूट नहीं है, नीचे हर में रूट नहीं है। जैसे यहां नीचे √5 आया मेरे आंसर में, तो अगर ये नीचे से √5 हटाना है तो कैसे हटेगा भाई, रूट की रूट में गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है ना, तो नीचे √5 है तो ऊपर नीचे √5 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 7 √30, और नीचे हो जाएगा भाई √5 के √5 में गुणा करेंगे, √5 के √5 में 5। तो सही आंसर है 7 √30/5, 7 √30/5, ये ऑप्शन है सी। देखो एमटीएस के पेपर में भी सवाल जो है अच्छा पूछा है। क्लियर है, सिंपल वैल्यू नहीं देगा आपको, 4 5 से छोटी छोटी गिनती, रूट में, दशमलव में, हर जगह परेशान करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिंपल है। ठीक है, रूट को रेशलाइज रेशलाइज करेंगे। वेरी गुड बच्चे, आगे चलते हैं। मजा आ रहा है भाई साहब, मजा आ रहा है कि नहीं। 3 क्वेश्चन और करेंगे फिर इसको एंड करेंगे।
मैं पहली बता दे रहा हूं कि ये प्री के पेपर में ही आता है, मेंस में नहीं आता है, ज्यादा नहीं आता मतलब मेंस में। करो CHSL 2024 प्री के पेपर का सवाल भाई साहब। सवाल है, यदि 2 का क्यूब रेशियो 8 की पावर 5.06 प्रोपोर्शन में है, ये तो x का मान पूछा है। देखो इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी मेरे भाई, 2 का क्यूब 8 गुणा एक्स, और इन बीच वालों की मल्टीप्लाई बराबर होनी चाहिए। आपको पता है गुणा में पावर जुड़ जाती है, अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर जुड़ जाते हैं। जैसे a की पावर m गुणा a की पावर n है, तो ये बेस सेम है दोनों का, ये तो पावर जुड़ जाएंगी। जब मैं इनकी गुणा करूंगा, ये दोनों का बेस 8 है तो गुणा में पावर जुड़ जाएंगी। 5.06 माइनस 4.06, 5.06 माइनस 4.06 तो 1 आएगा, 8 की पावर 1, 8। तो 8 से 8 कट गया बच्चे, तो x का मान 1 आ गया। यहां x का मान 1 है। कोई मुश्किल तो नहीं है मेरे भाई, लेकिन हटके कुछ पूछेगा आपसे। आगे चले बच्चे, नेक्स्ट लेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 16। ये बताओ बच्चों, ये सवाल है जो अकेला मेंस के पेपर में आया है। बताओ, ये मेंस के पेपर का सवाल है। देखो, एक नहीं, इसमें दो दो सवाल हैं, इसमें एक नहीं दो दो सवाल हैं। 2145 रेशो एक्स इन सेम प्रपोर्शन ऑफ 3003:42 ये दिया है। तो y का वह मान क्या होगा कि ये बराबर हो, y का वह मान क्या होगा, यानी कि आपको इस सवाल में y का मान निकालना है। ठीक है जी, y का मान आपको निकालना है। ये प्रपोर्शन का साइन यहां लगाना भूल गया टाइपिस्ट हमारा। ठीक, देखो y का मान कैसे आएगा, ये y आपको निकालना है। तो पहले आपको यहां से x निकालना पड़ेगा, पहले आपको यहां से x निकालना पड़ेगा। x की वैल्यू निकाल के आप यहां रखोगे यहां पे, तब y का मान आएगा। x की वैल्यू निकालो, कैलकुलेशन देख लो जरा आप, कैलकुलेशन देख के आपकी खाट खड़ी हो जाएगी। यानी कि भाई मेरे बस की तो नहीं है कैलकुलेशन करना इतनी लंबी चौड़ी, तो हम जो है कुछ दिमाग ऐसा लगाएंगे कि कम से कम कैलकुलेशन में आए। तो उसके लिए हम मैच करने की कोशिश करते हैं यूनिट डिजिट। जैसे मुझे एक्स का मान निकालना है, देखो बच्चों, बाहर वालों की गुणा अंदर वालों की गुणा बराबर होनी चाहिए। अगर मैं बाहर वालों की गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, 5 दूनी 10 जीरो। पर इनकी यूनिट डिजिट 0 आएगा, 5 दूनी 10 जीरो। अब इनकी गुणा करूंगा, इनकी गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट आएगा भाई x गुणा 3003। भाई 3003 में ये 3 है, ये 3, तो यानी कि जीरो तभी आएगा जब x का यूनिट डिजिट 0 होगा। यानी कि x का मान जो भी आएगा उसके इकाई का अंक शून्य होगा, 0। 0 होगा कि नहीं होगा भाई? अगर यहां 5 दूनी 10 इकाई का अंक 0 आ रहा है तो इनकी भी गुणा करके यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। अगर ये 3 है तो यहां x में 0 आएगा यूनिट डिजिट, यानी कि x का जो भी मान होगा उसका यूनिट डिजिट शून्य होगा, 0। और ये इस सवाल की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब इनकी गुणा करेंगे, 0 गुणा 4 0 आएगा। इनकी गुणा करने पर भी यूनिट 0 आना चाहिए, यानी कि y का जो भी मान आएगा उसका यूनिट 0 होगा। और वो एक ही ऑप्शन में C140 एक ही ऑप्शन में है। समझ में आया? तो अगर एग्जामिनर कोई सवाल बहुत कैलकुलेटिव लंबा बना रहा है तो उसके पीछे उसकी कुछ कमजोर कड़ी छुपी हुई है, वही आपको देखनी है। मजा आया बच्चे? मुझे लगता है आपको बहुत आनंद आया होगा समझ के। आगे चलेंगे, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस पे 17, फिर हम अगला टाइप करेंगे, फिर हम इस पे अगला टाइप करेंगे। सीजल 2023 प्री के पेपर का सवाल है, करो। दो ऑप्शन 0 हुआ तो भाई राविराज पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा, और कोई रास्ता नहीं है पूरा सॉल्व करने का। आपको पता है गुणा भाग करने वो आप खुद भी कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ सनी कुमार, अभी टाइटल चेंज हो जाएगा।
सवाल है यदि A रेशियो B इज इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ B रेशियो C, ये दिया हुआ है, B 96 है, तो कौन सा A और C के मानों का एक पॉसिबल पेयर है, कौन सा A और C के मानों का एक संभावित युग्म हो सकता है, एक पेयर है, विच इज द, मतलब कौन सा इनमें से A और C का एक पॉसिबल पेयर है, बताइए मेरे भाई। इफ A रेशियो B इज इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ B रेशियो C, B 96 है, आपसे A और C का मान नहीं पूछा, बोला है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा A और C की वैल्यू हो सकती है। ये देखिएगा, पहली बात तो A गुणा C बराबर आएगा B गुणा B, यानी कि B स्क्वायर, ये हो जाएगा। A गुणा C बराबर B गुणा B, B स्क्वायर, और B 96 है, 96 का स्क्वायर, यानी कि A और C की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो मेरे प्यारे भाई जिनकी गुणा करके 96 का स्क्वायर आए। ठीक है बच्चे, अब देखो पहली बात तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी कि A और C की गुणा करके एंड में 6 आएगा। 4 चौक 16 6 आता है, 2 अट्ठे 16 6 आता है, अट्टू मट्टू 64 4 आता है, 6 चिंग 36, यानी कि आंसर इन तीन ऑप्शन में से है। बताओ वैसे आंसर कौन सा होगा भाई। A गुणा C ऐसा होगा जो 96 का स्क्वायर हो, 96 का स्क्वायर मतलब 96, जिसमें 96 होता है, 24 चौका 96, 24 और 4 आता हो। अगर मैं ये ऑप्शन मानता हूं मेरे भाई, पहला ऑप्शन कि भाई A 24 मानता हूं और C 374, 374 जो 24 से कटता ही नहीं है, 374 तो 24 से नहीं कटता, 24 से कम 24 13 बच जाएगा, ये नंबर 24 से ही नहीं कट रहा, जबकि 96 का वर्ग तभी आएगा जब 96 से 24 से कटेगा मेरे भाई। यही वाला आंसर दिख रहा है भाई, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सेट हो रहा है, बी। अगर A 32 लेते हैं, C 288, अगर मैं A 32 लेता हूं, C 288, 288 96 से कट रहा है मेरे भाई, 288 है 96 से कट रहा है 3 बार, 96 तिया, और ये 32 है, ये 32 आपका है ही मेरे भाई। तो आप ये देखो ना, 32 तिया 96 गुणा 96, 96 का वर्ग हो गया, 32 तिया 96 गुणा 96, 96 का वर्ग हो गया, ये आंसर है बी, बी सेट हो रहा है। बी अकेला ऐसा ऑप्शन है जो ये 96 से कट रहा है, 3 गुणा 32 से भी 96 हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा क्रिएटिव सवाल था, क्रिएटिव, ये इसमें नॉर्मल नहीं है, कुछ अलग ही सोचना था, और ऑप्शन से ही बताना, ये कि सवाल बोला ऑप्शन से बताओ मूर्खो। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है बच्चों। क्या कर लोगे ऐसे सवाल प्री के पेपर में, मान लीजिए हर तीसरी शिफ्ट में इस पे सवाल आता है, हर तीसरी शिफ्ट में, क्या अब आप कर लोगे? मैंने खूब प्रैक्टिस कराई, मैंने वो गंदा काम नहीं किया कि आपको फॉर्मूला लिख के दे देता और एक सवाल करा देता, वो गंदा काम नहीं किया, प्रैक्टिस कराइए छोटे बड़े हर एग्जाम की। यस ऋत्विक शेफल जी, आगे चलें। अगला टाइप, आगे चलते मेरे भाई, अगला टाइप आपके सामने, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, अगला टाइप बहुत प्यारा है। देखो अगर आपको दो संख्याएं ए और बी का रेशियो दिया है, ए बटा बी, देखो बच्चों अगर आपको दो संख्याएं ए और बी का रेशियो दिया, ए बटे बी बराबर कुछ मान लो, आसान सा मान लेते 3/2, 3:2, ये मान लिया मैंने, ये रेशियो दिया है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा रेशियो देके, आपसे रेशियो ही पूछा, ये आपसे पूछ लिया 7A प्लस 5B बटे 4A माइनस 2B, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछ लिया, बताना जरा भाई। अगला, ये बेटा सवाल नहीं सिखा रहा, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगला कॉन्सेप्ट, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल से ही बताया जाएगा, कोई थ्योरी नहीं है कि हिंदी का एमएलए चल रहा है। इफ A रेशियो B बराबर 3:2, साहेब प्रताप सर A का मान भी तो कट रहा है, उसे नहीं मानेंगे, कहां कट रहा है यार, 374 कहां कट रहा है 96 से, पागल हो क्या? यदि A बटे B बराबर 3/2 है तो 7A प्लस 5B बटे 4A माइनस 2B क्या होगा, बताइए जरा, बचपन में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, कैसे करेंगे? अगर आपको रेशियो देके रेशियो पूछा गया है, अगर आपको रेशियो देके रेशियो ही पूछा गया, भाई आपको ए बी का रेशियो दिया और ये भी रेशियो ही पूछा है,
हर जगह पावर सेम होनी चाहिए। देखो ए की पावर 1, बी की पावर 1, ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है, हर जगह पावर सेम होनी चाहिए। जैसे यहां हर जगह पावर 1 1 1 है, हो सकता है पावर 2 2 दे दे, पावर 3 3 दे दे, 4 4 दे दे, बस पावर सेम होनी चाहिए। अगर हर जगह पावर सेम है, जिसे डिग्री कहते हैं, डिग्री सेम है, तो कुछ नहीं करना, रेशियो की जगह आप वैल्यू रख दो। आप ए की जगह 3 रख दो और बी की जगह 2 रख दो। ए की जगह 3, बी की जगह 2 रख दो, क्या आएगा? 3 सत्ते 21, बी की जगह 2, 2 पंजे 10, ए की जगह 3, 3 चौक 12 और बी की जगह आपका 2 दूनी 4, यानी कि 31/8 इसका आंसर आ जाएगा, 31/8 इसका आंसर आ जाएगा, 31/8। केवल वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। एक दूसरा पूछता हूं, अगर सवाल ये आ गया मेरे भाई आपके सामने, ये वाला आंसर आ गया, ये वाला सवाल आ गया, 5a - 2b स्क्वायर अपॉन 3a + 8, ये बताओ जी इसका आंसर क्या होगा? आप इसका आंसर क्या होगा? बताइए। यदि a/b बराबर आपको दिया 3/2 और आपसे ये पूछा है 5a - 2b स्क्वायर अपॉन 3a + 8, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? लव यू वैभव सिंह जी, सौरभ कुमार, खुशबू चैक्स, सचिदानंद सिंह, प्रतीक्षा छावड़े, वेरी गुड, बड़े खतरनाक नाम रखे यार। बताओ जी। 7/17, 7/25 है, कुछ नहीं है। आपने क्या किया? आपसे रेशियो दिया है, रेशियो पूछा है, आपको रेशियो दिया, रेशियो पूछा, आप क्या करोगे? ए की जगह 3, बी की जगह 2 रख लोगे, ए की जगह 3, बी की जगह 2 रख लोगे, आंसर निकाल लिया आप लोगों ने। 7/17 गलत है, इसका आंसर निकाल ही नहीं सकते। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता, इस रेशियो की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। क्या आपको इसमें और इसमें फर्क नजर नहीं आता? इसमें और इसमें फर्क यह है कि यहां हर जगह पावर सेम है, 1 1 1 1, यहां पावर अलग अलग है, यहां पावर 1 है, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां तो कोई पावर ही नहीं है, यहां तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, यहां तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। रेशियो देके रेशियो का मान तभी निकाल सकते हो, रेशियो से रेशियो का मान तभी निकाल सकते हो जब वेरिएबल में हर जगह पावर सेम हो, हर जगह पावर बराबर होनी चाहिए। आप कहोगे सर इसके पीछे का कारण क्या है, बेसिक क्या है, वो मैं आपको बताता हूं, बेसिक भी समझेंगे मेरे भाई। जैसे आपको a/b दिया 3/2, ये a/b है, रेशियो हटाते तो एक वेरिएबल से गुणा होगी भाई, a मान लीजिए x से गुणा कर लेते, a 3x है, b 2x है, x कुछ भी हो सकता है, x का मान कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, x का मान कुछ भी हो सकता है भाई। अगर रेशियो हटाते तो वेरिएबल से गुणा करेंगे, a 3x है, b 2x है, क्योंकि जब आप रेशियो लेंगे तो वापस से x कट जाएगा, रेशियो 3/2 ही बचेगा। x का मान कुछ भी हो सकता है, x कुड बी एनीथिंग। अगर आप यहां a की जगह 3x, b की जगह 2x रखोगे तो यह आएगा 7। अगर आप यहां a की जगह 3x, b की जगह 2x रखोगे तो यह आएगा 7 × 21x + 10x बटे, नीचे देखेंगे 3 चौक 12x माइनस 2 दूनी 4x, तो ऊपर हो गया 31x बटे 8x, ऊपर 31x नीचे 8x, ऊपर नीचे सेम पावर होने की वजह से x कट गया और इस सवाल का ठीक ठीक आंसर आ गया 31/8, ठीक ठीक आंसर आ गया। लेकिन जब यही चीज यहां करेंगे बेसिक से, मैं a की जगह 3x रखूंगा, b की जगह 2x, तो क्या आएगा? 3 पंजे 15x, b की जगह 2 रखेंगे, 2x रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8x स्क्वायर बटे बटे नीचे a की जगह 3x रखेंगे, 3 × 9x और +8, ये बच जाएगा। क्या ये आगे सॉल्व होगा? क्या ये आगे सॉल्व होगा? क्या ये आगे सॉल्व होगा भाई? a की जगह 3x, b की जगह 2x रखेंगे तो क्या ये आगे सॉल्व होगा? नहीं होगा, ये आगे सॉल्व ही नहीं होगा भाई। जब ये आगे सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे x का मान ही नहीं पता, x का मान कुछ भी हो सकता है, x कुड बी एनीथिंग। जब ये आगे सॉल्व ही नहीं होगा तो आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, इस वजह से इसका आंसर सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन।
यानी कि आप रेशो देके रेशो की वैल्यू तभी निकाल सकते हो जब हर जगह पावर सेम हो। अगर ऊपर नीचे पावर सेम होगी तो ऊपर नीचे से एक्स कट जाएगा और आंसर ठीक ठीक निकल के आएगा। यहां आंसर क्यों नहीं आ रहा है एग्जैक्ट? क्योंकि ऊपर और नीचे हर टर्म में पावर अलग अलग है। देखो ना, यहां पर ए की पावर 1 है, या बी की पावर 2 है, या ए की पावर 1 है, यहां तो वेरिएबल ही नहीं है। समझ में आ गया क्या? अब आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो रेशो देके रेशो की वैल्यू आप तभी निकाल पाओगे जब ऊपर नीचे डिग्री सेम होगी, पावर सेम होगी मेरे भाई। यहां ऐसा नहीं है, इसलिए आगे सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो ठीक ठीक निकला, कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। हर चीज का बेसिक जानना बहुत जरूरी है। सर दोनों में आपने एक्स एक्स क्यों गुना करा, वाई क्यों नहीं लिया? अरे वाई ले लो, क्या दिक्कत है? अच्छा, अंजलि ग्राउट है, सर सेम वेरिएबल से अगर आपने अलग अलग वेरिएबल लिया, ए 3x बी 2y, इनका रेशियो क्या आएगा? 3x रेशियो 2y। रेशियो तो 3-2 होना चाहिए। सेम वेरिएबल ही लेते हैं भाई, सेम वेरिएबल, क्योंकि जब आप इनका रेशियो लोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, कट जाएगा, रेशियो 3-2 ही बचेगा। कोई भी चीज आपको रटवाता नहीं हूं मैं, हर चीज के पीछे का कारण बताता हूं, हर चीज के पीछे का कारण। लेकिन बच्चे के अंदर ना आज के टाइम में पेशेंस बहुत कम हो गया है तसल्ली से चीजों को सुनने की। यूट्यूब पे इतनी शांति से हम बताएंगे, सुनता ही नहीं बच्चा यूट्यूब पे इतनी शांति से। इसलिए मैं यूट्यूब पे बेसिक की क्लास बहुत कम लेता हूं, प्रैक्टिस सेशन कराता हूं, केवल प्रैक्टिस। वो केवल अच्छे अच्छे सवालों की, बेसिक सवाल कराने वाले तो दुनिया भर के टीचर हैं, लाखों टीचर हैं यूट्यूब पे, अच्छे अच्छे सवालों के। लोगों को लगता है कि मैं बहुत हाई लेवल बता रहा हूं यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे हम केवल प्रैक्टिस ही, जो लेटेस्ट पेपर होता है उसके अच्छे अच्छे सवाल कराते हैं। बैच में बिल्कुल धीरे धीरे एक एक बात बताएंगे। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा डिटेल में। अब सवाल करो। इसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा नहीं समझता है ना, तो वो बिल्कुल बेकार है, वो एक्सपायर बालक है भैया, धरती बोझ है वो, सीधा सीधा। 18वां सवाल करिए बच्चे, क्या आंसर है? यदि ए रेशो भी 3:2 है तो इसका मान क्या होगा? भाई अगर ए रेशो भी 3:2 है तो इसका मान क्या होगा? रेशियो देकर रेशियो पूछा, हर जगह पावर सेम है, ए बी की 1-1 वैल्यू रख दो, ए की जगह 3, बी की जगह 2, 3×5 = 15, बी की जगह 2, 2×2 = 4। रेशियो ए की जगह 3, 3×3 बी की जगह 2, 2×4 = 8। तो 15×4 = 19, रेशियो 17 आ गया आंसर। 19:17 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड लगेगा। आइए 19वां सवाल, बहुत बड़े सवाल है, बताओ जी। यदि 1.5x बराबर 0.04y बराबर दिया हुआ है तो इसका मान क्या होगा? देखिए सवाल रेशियो का है, लेकिन इस रेशियो के सवाल में एलजेब्रा का भी फॉर्मूला लगेगा, एलजेब्रा की। देखिए सवाल में आपसे ये चीज पूछी गई है, तो ये सॉल्व हो रहा है, पहले आप इसको सॉल्व कर लो। कैसे भाई? भाई ऊपर है y² - x², y² - x² का फॉर्मूला y - x गुणा y + x, क्योंकि एलजेब्रा में आप जानते हैं a² - b² का मतलब a - b गुणा a + b। नीचे क्या है बच्चों? y² + 2xy + x², नीचे y + x का होल स्क्वायर है, नीचे y + x का होल स्क्वायर है, दिख रहा है आपको? तो एक y + x से ये एक y + x कट जाएगा, नीचे पावर 2 है ना, एक बच जाएगा, ये बच गया y - x बटे y + x। नीचे एक y + x बच जाएगा, एक कट गया मेरे भाई। ये आपसे पूछा है सवाल में, दिया क्या है? ये दिया है भाई, अगर मैं y को इधर लाऊंगा x बटे y बराबर, तो ये 1.5 उधर चला जाएगा, 0.04 बटे 1.5 ही आएगा भैया। अब ये तो बड़ा बुरा सा है, मैंने बोला है पहले रेशियो को सॉल्व किया करो, सिंपल। ऊपर 2 डेसिमल है तो नीचे भी 2 डेसिमल बढ़ा बना लेते, एक जीरो बढ़ा के, डेसिमल डेसिमल हट गया। अब ये किससे कट गया? 2 से। 2 से 4 2 बार जाएगा, 2 से 150 75 बार जाएगा, 2/75 आ गया x बटे वाई, 2/75। ये वैल्यू आप यहां रख दो, आपको रेशियो दिया, ये वैल्यू यहां रख दो, x की जगह 2, y की जगह 75, तो 75 - 2 73, x की जगह 2, y की जगह 75, 75 2 77। तो इसका आंसर है 73/77, 73/77 आंसर आ गया।
कितना अच्छा सवाल है बच्चे, ठीक है ना। तो पहले आपको ना सॉल्व करके जो है सिंपल करना पड़ा, तब हो गया। आगे रेशियो देके रेशियो पूछा, बस वैल्यू रख दी आपने। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 20, ये बताओ जी। यदि ए रेशियो बी बराबर 3/√5 है तो इसका मान क्या होगा, बताइए। रेशियो देके आपसे रेशियो पूछा है तो वैल्यू रख दो यहां पे। ए की जगह 3, बी की जगह √5, वैल्यू रख दो, क्योंकि पावर डिग्री सेम है। 3 दूनी 6 प्लस √5 बटे ए की जगह 3, 3 तिया 9 माइनस बी की जगह 2 रख देंगे, 2√5, 9 माइनस 2√5 ही आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अच्छा ऋत्विक शेफल, यही करोगे तुम? ठीक है बच्चे, तो हमने ए की जगह 3 और बी की जगह √5 रख दिया, ये आ गया आंसर। लेकिन ऑप्शन मैच नहीं हो रहा भाई। क्यों नहीं मैच हो रहा? क्योंकि नीचे ना इसके रूट नहीं है। और एक चीज बड़ी दिख रही है कि यहां पे नीचे हर एक में अलग अलग संख्या है, अलग अलग संख्या है नीचे। तो भाई आप क्या करो, ऐसे सवालों में फंस जाते तो हम रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करते हैं। जब भी इस तरह का आपको रूट हटाना हो, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे नीचे 9 माइनस 2√5 है, 9 माइनस 2√5, तो रिवर्स साइन से गुणा करो। ऊपर नीचे 9 प्लस 2√5 से गुणा करो। ऊपर नीचे 9 प्लस 2√5 से गुणा करिए, ऊपर नीचे रिवर्स साइन से गुणा करते हैं। माइनस है तो प्लस से गुणा करते हैं, प्लस है तो माइनस से। तो नीचे देखो, ऊपर कुछ भी है, नीचे क्या बनेगा? नीचे फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 2√5 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर 81, 2√5 के स्क्वायर 4 पंजे 20, 2 का स्क्वायर 4, √5 का 5, 4 पंजे 20, 81 माइनस 20 61। तो भाई नीचे ना 61 आ गया। अब नीचे 61 आ गया, ऊपर कुछ भी आता रहे, नीचे तो 61 आएगा। 62 थोड़ा ना आएगा, 64 थोड़ा ना आएगा, 63 थोड़ा ना आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा जहां नीचे 61 आ रहा है, डी यही आंसर है। मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों ऊपर की गुणा करके अपना टाइम वेस्ट करूंगा? वैसे ऊपर हर ऑप्शन में सेम दिया हुआ है, करनी नहीं गुणा, हर ऑप्शन में सेम दिया हुआ है। ठीक है, चलो। पढ़ बेशक रेशियो रहे हैं, लेकिन इनमें अलजेब्रा और घातांक करने के कॉन्सेप्ट भी लग रहे हैं। ये बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 21, एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर का सवाल है। अरे राम, ए रेशियो बी 3, 4, 5 है, तो इसका मान बताओ। अब देखो यहां पे अंडर रूट लगा हुआ, क्या दिक्कत है? ऊपर नीचे अंडर रूट लगा हुआ है, तो अगर जैसे ये सवाल है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट लगा हुआ है, क्या दिक्कत है? पावर तो सेम है, डिग्री तो सेम है, ऊपर नीचे 2-2 डिग्री है, केवल वैल्यू रख दो। ए की जगह 3, बी की जगह 4, सी की जगह 5 रख दो। तो क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 16 25, 25 का अंडर रूट 5। सी की जगह 5 रखेंगे, बी की जगह 4, 25 25 माइनस 16 9, 9 का अंडर रूट 3। तो आंसर आ गया 5/3। केवल वैल्यू रख देनी है, 5/3 सबका आ गया, एमटीएस के पेपर में आया था। नेक्स्ट 22वां, ये करेंगे बच्चे। 3 सवाल और हैं, फिर इसको एंड करेंगे। 3 क्वेश्चन और है, बताइए जरा। ये सवाल आया है सीजीएल मेंस में। देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सवाल में आपको ये दिया हुआ है, पहली लाइन देखो, 10a³ 10a³ प्लस 4b³ 10a³ प्लस 4b³ बटे 11a³ माइनस 15b³। 11a³
-15b³ बराबर 7:5। 7:5 मतलब 7/5, 7/5 ये आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे प्यारे भाई सॉल्व करोगे। क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई दिमाग में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते मेरे भाई, बिल्कुल कर सकते। और देखो आपको इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई ये स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले सॉल्व करना है। ये रेशियो है मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा, ये वाला रेशियो और ये रेशियो, दोनों रेशियो बराबर हैं। और बराबर होने का मतलब है प्रोपोर्शन में, समानुपात में। बराबर होने का मतलब प्रोपोर्शन में है, ठीक है? और प्रोपोर्शन में तो आपको पता है कि जो पहले और आखिरी की गुणा होगी वही बीच की दो संख्या गुणा होगी। आप सीधा ही यहीं से सॉल्व करिएगा मेरे भाई, सीधा ही पहले और आखिरी गुणा और बीच की दो की गुणा बराबर कर देंगे। तो 5 दूसरा 50a³ प्लस 5 चौक 20b³ बराबर राइट साइड में बीच की दो की गुणा 77a³ माइनस 15 सत्ते 105b³। ये हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, टाइम बचेगा, 50 उधर जाएगा, 77 माइनस 50 27a³ बराबर माइनस 105 इधर आएगा लेफ्ट साइड में, तो 20 और 105 जुड़ जाएगा 125b³। दोनों तरफ से क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट 3, a³ का a, 125 का क्यूब रूट 5 b, यहां से a/b आ जाएगा 5/3। तो ये आपको मेहनत करके निकालना पड़ा, सॉल्व करके मेरे भाई, कुछ भी सीधा सीधा नहीं दिया। ये a/b आ गया 5:3। रेशियो दिया है, रेशियो पूछा है, वैल्यू रख लो मेरे भाई, वैल्यू रख लीजिए, तो रख लो। 5 तिया 15 और 3 पंजे 15, 30 हो गया। 5 तिया 15, 15 30 हो गया रेशियो। ए की जगह 5, 5 नाम 45, 3 दूनी 6, 45 माइनस 6 39 हो गया। तो 30 रेशियो 39 क्या आ गया? 3 से काटेंगे 10 13, 10 13 आंसर आ गया। भाई रेशियो देके आगे दूसरा सवाल रेशियो पूछा, ए की जगह आप 5 रख दो, बी की जगह 3 रख दो। ए की जगह 5, बी की जगह 3 रख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है किधर गया? 23 ही बताओ। एमटीएस 2020 के पेपर का सवाल है, क्रिएटिव सवाल है बेटा। ऑल दीज आर क्रिएटिव क्वेश्चंस। बताइए जरा जी इसका क्या आंसर है? इसमें दिमाग लगाना है मेरे भाई। हाँ जी सुनील यादव, इस शीट में 180 सवाल हैं, 180 क्वेश्चन है। अभी मैं जो आपको सवाल करा रहा हूं ये बिना लैंग्वेज वाले, इनमें कोई लैंग्वेज नहीं है। आगे जो सवाल होंगे भी मैं आपको शुरू में 50 सवाल बेसिक करा रहा हूं, ये रेशियो के बेसिक सवाल है बिना लैंग्वेज वाले। देखो इस सवाल को मतलब 90% बच्चे इस सवाल को गलत करेंगे। नहीं रोहित कुमार, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर भी आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, वो मैं सिखाऊंगा आपको रोहित जी। एक्स एंड वाई आर टू नंबर हैविंग अपोजिट साइन सच दैट एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर बराबर 49 रेशियो 64। तो 5x माइनस 6y रेशियो 6x माइनस 7y का मान क्या होगा? सवाल में ये बोला है x और y दो नंबर इस प्रकार हैं, एक्स और वाई दो नंबर इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर बराबर 49 रेशियो 64, ये है। तो यहां से और आपसे ये पूछा है, अगर आपको ये दिया हुआ है तो अंडरूट ले लेंगे मेरे भाई। एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा? एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा? 49 का अंडरूट 7, 64 का अंडरूट 8, 7/8, 7/8। लेकिन ये गलत हो गया, सवाल में ये बोला है एक्स एंड वाई आर टू नंबर हैविंग अपोजिट साइंस, यानी कि एक्स और वाई अपोजिट साइन के नंबर हैं। ये दोनों तो सेम साइन के हो गए, प्लस प्लस। अपोजिट साइन का मतलब एक प्लस है एक माइनस है। अगर आपके सामने लिखा हुआ है ना ऐसे एक्स स्क्वायर बराबर 49, तो एक्स का मान 7 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है, कि 7 का स्क्वायर भी 49 होता है, -7 का स्क्वायर भी 49 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा एक्स और वाई अपोजिट साइन वाली दो संख्याएं हैं। 7:8 तो आएगा, लेकिन एक आपको नंबर प्लस लेना पड़ेगा, एक माइनस लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। आप उल्टा भी कर सकते हैं कि आप x -7 ले लो, y 8 ले लो, उल्टा भी कर सकते हो आप।
तो ये रेशियो बनेगा, आंसर सेम ही आएगा। आप x की जगह 7 रख दीजिए और y की जगह -8 रख दीजिए, तब जाके आंसर आएगा। x की जगह 7 रखेंगे, 7 पंजे 35, y की जगह -8 रखेंगे, 8 छिंग 48 रेशियो। x की जगह 7 रखेंगे, 7 छिंग 42, y की जगह -8 रखेंगे, 8 सत्ते 56। तो 35 + 48 83, रेशियो 98। आंसर डी ऑप्शन है, डी। तो 90% बच्चे नहीं कर पाए होंगे। एमटीएस का सवाल है, चपरासी की नौकरी है 10वीं पास के लिए मेरे भाई, केवल पियोन की नौकरी है, और उसमें भी इस लेवल का सवाल आया है। ध्यान दिया आपने, एक्स एंड वाई विपरीत चिन्हों वाली दो संख्या। विपरीत चिन्ह क्या होता है? एक प्लस एक माइनस, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। अब जैसे एक प्लस लेना एक माइनस, आप उल्टा भी कर सकते हैं कि ऊपर माइनस लो नीचे प्लस लो, आंसर तब भी सेम आएगा, आंसर तब भी सेम आएगा। ठीक है जी। सवाल है आपके सामने 24, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है जो सीडीएस के पेपर में है। बहुत क्रिएटिव सवाल है, क्रिएटिव। बताइए, इसमें एक ऑप्शन मेरे प्यारे भाई मैं चेंज कर देता हूं, फिर ये सवाल और अच्छा बन जाएगा। सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब बताओ जी इसका क्या आंसर है, सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताना मेरे भाई। बहुत बढ़िया सवाल है। सीएनडी है। बेटा ये सवाल सीडीएस का सवाल है, कोई सड़क छाप एसएससी का सवाल नहीं है ये, ठीक है ना, सीडीएस का सवाल है। ये दो अलग अलग रेशियो दिए हुए हैं, ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है मेरे भाई, ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, ठीक है। एम रेशियो एन बराबर 1:2, पी रेशियो क्यू बराबर 3:4, ये पूछा है। अगर रेशियो अलग अलग हैं तो ऐसा नहीं कि आप वैल्यू रख दोगे यहां पे, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत कि यहां पे रेशियो दिए, रेशियो ही तो दिया, यहां वैल्यू रख दो आ जाएगा, गलत हो जाएगा, वो तरीका गलत है। बेशक आपका आंसर सही आ जाए, बेशक आपका आंसर सही आ जाए, पर वो तरीका गलत है। अगर मैं डाटा बदल दूंगा आपकी एस्टेसी हो जाएगी। एम रेशियो एन 1:, दिया, रेशियो हटा, ये आया भैया एम और एन की वैल्यू। या पी रेशियो की 3 4, रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, रेशियो दूसरा है, दूसरा वेरिएबल आएगा, 3y और 4y। पी अगर 3y है तो क्यू 4y है, ये एम एन की वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू। अगर मैं यहां रखता हूं मेरे भाई, देखो एम की जगह x रखते हैं 2x, पी की जगह रखते हैं 3y, पी की जगह रखेंगे 3y, तो 3 चौक 12y बटे, एन की जगह रखता हूं 2x, एन की जगह 2x, ये आ गया।
क्यों की जगह रखेंगे 4y, क्यों की जगह 4y रखूंगा तो 4y का 3 गुना 12y, यानी कि ऊपर नीचे तो सेम बन गया। यानी कि इस सवाल में जानबूझ के ऐसा डाटा सेट किया, जानबूझ के, कि ऊपर नीचे सेम बन गया। अलग अलग वेरिएबल होने के बावजूद भी ऊपर नीचे वैल्यू सेम बन गई और एक कट गया और आंसर आ गया 1। तो इस सवाल का आंसर 1:1 है, क्योंकि यहां ऐसा डाटा एग्जामिनर ने जानबूझ के सेट किया है कि ऊपर नीचे से कट गया। ठीक है, अगर यहां पे सपोज ये कर देता 2m + 5p कर देता तो इस सवाल का आंसर होता फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन, फिर ज्ञात नहीं कर सकते करते। अगर मैं सपोज 4 की जगह मैं 5 कर दूं, आंसर बदल गया, कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर हो जाएगा। फिर तो ये सवाल इस वजह से सॉल्व हो पाया कि यहां पे डाटा ऐसा सेट किया है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने सवाल पेपर में सही कर दिया होगा, लेकिन उनका तरीका गलत था। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है मेरे भाई, ये टाइप होता है खत्म। अब हम यहां से करेंगे अगला टाइप, यहां से करेंगे बच्चों हम अगला टाइप। सवाल नंबर, गोरा सवाल है 25, अगला टाइप करेंगे। ये बताना एसएससी जीडी टीयर 1 2024 के पेपर का सवाल है ये। बताइए बच्चे, एक ही क्वेश्चन करेंगे ऐसा। बोला x/y 3/5 है, z/y 2x/5y है, xz/y w क्या होगा। देखो भाई सिंपल है, x/y 3/5 है, z/w ये है 2x/5y। तो आप x की 3 रख लो ना, 3 दूनी 6, y की जगह 5 रख लो ना, 5 25 25, 6/25 आ गया। x की जगह आप 3 रख लो, y की जगह 5 रख लो, 3 दूनी 6/25 आ गया। पूछे xz/y w, इनकी गुणा कर दो। ये एक्स वाई है, जेड डब्ल्यू, इन दोनों रेशियो की गुणा करो। जब गुणा करोगे तो क्या आएगा, गुणा करेंगे एक्स की जेड में, वाई की डब्ल्यू में, इन दोनों रेशियो की मल्टीप्लाई तो करा है, तभी तो एक्स जेड रेशियो वाई डब्ल्यू आएगा, तो ये भी गुणा हो जाएगी। 3 की 6 में 18 रेशियो, ये 5 की 25 में 125, 18 रेशियो 125 आ गया, 18 रेशियो 125 आ गया, आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, ये सवाल आसान है। नेक्स्ट अगला टाइप, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई ये बताइए, अगला टाइप है रेशियो को मर्ज करने वाले बेसिक क्वेश्चन, रेशियो को मर्ज करने वाला बेसिक सवाल, रेशियो को मर्ज करने वाला। मैं आपको कल की क्लास में बेसिक पढ़ा चुका हूं, कल की क्लास में बेसिक पढ़ा चुका हूं। बताओ a/b 11/7 है, b/c 5/19 है, abc का रेशियो क्या होगा, बताइए मेरे भाई। तरीका मैंने बता दिया कि a/b 11/7 है, bc का रेशियो 5/19 है। शॉर्टकट भी बताया है कि ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 11 पंजे 55, 7 पंजे 35, 19 सत्ते 133, 11 पंजे 55, 7 पंजे 35, 19 सत्ते 133, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा सवाल का आंसर, ए ऑप्शन। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट। सुन लिया, 2 शीट है रेशियो की, 2 शीट, ये पहली है, दूसरी भी है। पहली शीट में 180 क्वेश्चन है, ए आ गया, सिखा दिया मैंने कल, ध्यान से सुनेगा। पेपर में जब भी रेशियो के मर्ज करने वाले सवाल होते हैं ना, 90% वो क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं, उन्हें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पेपर में जो भी रेशियो वाले सवाल आते हैं ना, रेशियो को मर्ज करने वाले बेसिक क्वेश्चन बिना लैंग्वेज वाले, मेरे भाई वो ऑप्शन से ही हो जाते, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे सवाल में आपको ये दिया है ए बी का रेशियो 11/7 है, पूछा है एबीसी का रेशियो, तो आंसर वो ऑप्शन होगा जहां ए बी का रेशियो 11/7 होगा। ए बी का रेशियो 11/7 होगा, यानी कि ये ए बी का रेशियो 11/7 बनना चाहिए, 11/7, 11/7 बनना चाहिए। इस ऑप्शन में बन रहा है 5 से काटोगे 11/7 बन रहा है, ये नहीं बनेगा बेटा, उल्टा हो गया। अभी ये तो 11/7 नहीं बनेगा, कहीं से कट ही नहीं रहा, ये 11/7 नहीं बनेगा, खत्म खेल। पहला ऑप्शन आंसर। ए बड़ा होना चाहिए बी छोटा, ए बड़ा होना चाहिए बी छोटा, ए बड़ा बी छोटा, ए बड़ा बी छोटा, यहां तो उल्टी गंगा बह रही है, एक ही आंसर है, खेल खत्म। ऐसे सवाल मेरे भाई आपने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको करना नहीं है, करना आपको ऑप्शन से ही है।
जहां जरूरत पड़े वहां करेंगे, हर सवाल में थोड़ा ना करेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल है, बोला है ए बी का रेशो 9:14 है। ए बी का रेशो 9:14 है, बी सी का रेशो 16:7 है। तो पूछा है ए बी सी का रेशो क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए तो मैं क्यों करूंगा सॉल्व। ए बी का रेशो देखो, ए बी का रेशो सवाल में क्या दिया है, 9:14 ए बी का रेशो। तो ऑप्शन में भी ए बी का रेशो 9:14 बनना चाहिए। यह है 9:112, गलत। 72:102, 102 में 17 आता है, गलत। या 9:112, गलत। 72:112, 8 से कट गया, 8 नाम 72, 14 अट्ठे 112। ये ऑप्शन 9:14 बन रहा है, ये ऑप्शन 9:14 बन रहा है, ये आंसर है, ये ऑप्शन 9:14 बन रहा है। मान लीजिए अगर दो ऑप्शन मैच भी हो जाते, मान लीजिए, तो फिर ये चेक कर लेते, बी सी का रेशो चेक कर लेते, 16:7, बी सी का रेशो 16:7, ये चेक कर लेते। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट आगे ये बताएंगे। सवाल नंबर 28, ये करो आप। ए रेशो बी 2:3 है, बी रेशो सी 5:8 है, ये पूछा है। देखो ये चीज आपसे पूछी और ये तभी सॉल्व होगा, ये आपसे तभी सॉल्व हो पाएगा जब ए बी सी का रेशो पता चलेगा। यहां निकालना पड़ेगा। यहां ए बी का रेशो 2:3 है, बी सी का रेशो 5:8 है। देखो तो यहां बी 3 दिया हुआ है, यहां बी 5 दिया हुआ, गलत बात है, सेम करना होगा। 3 और 5 को सेम करना पड़ेगा, 15 15 15 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा। यहां बी को 15 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा, 3 से गुणा, अब हो जाएगा भैया। ए 2 पंजे 10 है, बी 3 पंजे 15, अगर बी 15 है तो सी का मान क्या आएगा, सी का मान आ गया 8 या 24, 10:15:24। ये ए बी सी का रेशियो निकालना पड़ा मुझे सॉल्व करके, क्योंकि जो चीज आपसे पूछी गई है उसके लिए ए बी सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये रेशियो देकर रेशियो तो पूछा है, तो बेसिकली दो सवाल हैं। ए की जगह 10 रखेंगे, सी की जगह 24, 10 दिया 30 और 24 54 रेशियो। बी की जगह 15 रखेंगे, 15 चौका 60, सी 24, 60 में से 24 घटाएंगे 36, 18 से कट गया, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 3:2। तो आंसर आ गया 3:2, 3:2 आंसर है, डी ऑप्शन, 3:2 आंसर आ गया। उनतीसवां सवाल, ये बताइए मेरे भाई क्या आंसर है इसका, 29 नंबर। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में है 2023 में, जल्दी करिए। इस तरह के ऊटपटांग सवाल भी आ जाते हैं पेपर में। देखो सवाल में दिया है एबीसी का रेशो 4:7:9 है, बीसीडी का रेशो 28:36:21 है, बीसीडी का पूछा है, एबीसीडी का रेशो क्या होगा। अगर मैं इनको ध्यान से देखूंगा तो एबीसी का रेशो 4:7:9 है, बीसीडी का रेशो 28:36:21 है, एबीसीडी का रेशो क्या होगा। तो मेरे भाई यहां पे एबीसी बीसी का रेशो 7:9 है, कॉमन चीज बीसी है, बीसी का रेशियो 28:36 है, दो चीज कॉमन है यहां पे, बी और सी कॉमन है। भाई यहां बीसी का रेशियो 7:9 है, यहां बीसी का रेशियो 28:36 है, गलत बात है, सेम करना पड़ेगा। अगर यहां 28:36 है तो यहां भी 28:36 बना सकते हैं, 4 से गुणा करके। इस रेशियो को आप 4 से गुणा कर दो, हो गया मेरे भाई बीसी का रेशियो सेम। तो ए का मान 16, बी का मान 28, सी का मान 36, बी 28 है, सी 36 है, तो डी आ गया 21, डी 21 आ गया, ये आंसर है, सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बस ये चीज देखा करो कि कॉमन क्या है। दो सवाल और करेंगे, क्लास एंड करेंगे। सवाल नंबर 30 बनाइए जी, क्या आंसर है 30 नंबर। करो। देखो भाई ये सवाल है,
ए बी का रेशियो 8:13 है, बीसी का रेशियो 5:8 है, सीडी का रेशियो 4:5 है, एबीसीडी का रेशियो पूछा है, सिलेक्शन पोस्ट में आया था। कल की क्लास में मैंने आपको इसके रेशियो को मर्ज करने का बेसिक तरीका बता दिया था। अब बेसिक तरीके की बत्ती बनाओ और हटा दो। ठीक है मेरे भाई, अगर हमारे पास रेशियो पूछेगा तो मैं बनाऊंगा ऑप्शन से, जो ऑप्शन सेट होगा वो आंसर है। भाई अगर सवाल के अकॉर्डिंग ए बी का रेशियो 8:13 है तो 8:13 बनना चाहिए, जिस ऑप्शन में ए बी का रेशियो 8:13 होगा वो आंसर होगा। ये देखिए, क्या ए बी का रेशियो 8:13 5 से जाएगा, 5 × 8 = 40, 5 से 65 13 बार, ठीक बिल्कुल सही। 38 में 19 कहां से आ गया दुष्ट, 8:13 बनना चाहिए। 38 में 19 आ जाएगा, 19 कहां से आ गया, 40 60, 20 से काटेंगे 2 3 आएगा, गलत। अकेला ऑप्शन है जहां 8:13 बन रहा है, ये आंसर है, खत्म खेल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, सवाल नंबर है आपके सामने 31। एमटीएस 2023 के पेपर का सवाल है ये। बोला ए बी का रेशियो है 1/3 रेशियो 1/5, बीसी का रेशियो ये है, सीडी का रेशियो ये है, आपसे ए बी सी डी का रेशियो पूछा है। देख भाई, अब जैसे 1/3 रेशियो 1/5 है तो ए बी का रेशियो क्या होगा, ऐसे ही तो मल्टीप्लाई हो जाती है 5/3, ए बी का रेशियो 5/3 होगा। मैं आगे बाद में चेक करूंगा, पहले ये देखो वो ऑप्शन सही है जहां ए बी का रेशियो 5/3 होगा। ये 5/3 है, 8 पंजे 40, 8 3 24, हाँ जी 5/3 है। क्या 48 23 5/3 है, नहीं। क्या 8 3 5/3 है, नहीं। ये 14 24 है, क्या रेशियो 5/3 है 14 24 का, नहीं। अकेला ऑप्शन ये ऐसा है जहां 5/3 बन रहा है, यही आंसर है भाई साहब। 100% स्ट्राइक रेट है कि आप ऑप्शन से मर्ज वाले सवाल कर सकते हो, ऑप्शन से करने की जरूरत नहीं। बेसिक से कैसे करना है वो भी मैंने पढ़ाया है, बेसिक जाना है आपने, अच्छी बात है, लेकिन करना नहीं है पेपर में बेसिक से, करना है सही है ऑप्शन से, जैसे मैं सिखा रहा हूं। और यही सीखने तो आए हो हमारे पास, किताब में थोड़ा ना मिलेगा कि हाँ बेटा ऐसे ऑप्शन चेक कर लेना 3 5, किताब में नहीं ले होता ऐसे। ठीक बच्चे, इसी के साथ आज की क्लास एंड होती है। कल की क्लास में भी मैं रेशियो के बेसिक सवाल कराऊंगा बिना लैंग्वेज वाले, और उसके बाद मेरे भाई लैंग्वेज वाले सवाल शुरू होंगे। कैसी लगी आपको आज की क्लास? एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम आपको इतना डिटेल में पढ़ाते हैं, सीक्वेंस में पढ़ाते हैं, टाइप वाइज टाइप पढ़ाते हैं, आपने हमारे पढ़ाने का तरीका देख लिया है, टाइप वाइज टाइप पढ़ाना है। अगर कोई टाइप आसान भी है तो भी मैं उस पर खूब प्रैक्टिस करा देता हूं, अगर इंपॉर्टेंट है तो हम एग्जाम्पल भी देते हैं, कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, और जब आप चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपके सारे डाउट भी खत्म हो जाते हैं। तो इस ये जो बातें हैं, जो ये जो हमारी क्वालिटी आप अपने साथियों में जो तैयारी कर रहे हैं बताते हो। अगर आप लाइब्रेरी में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, सोशल मीडिया पे ग्रुप है तो बताया करो, सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल पे भी हमारे बारे में बताया करो कि भाई अगर कोई बच्चा पूछ रहा है कहाँ से पढ़े, गगन सर से पढ़ो, बताया करो। ठीक है, ये मत देखो कि कंपटीशन बढ़ जाए, कंपटीशन ना जाए इसके चक्कर में बहुत सारे बच्चे रिकमेंड नहीं करते, रिकमेंडेशन किया करो। ठीक है ना, कोई गलत भी कह रहा है तो उसको भी बताओ कि नहीं गगन सर ऐसे नहीं है, इस तरीके से पढ़ाते हैं, बढ़िया कर रहे हैं, ये बताया करो मेरे भाई, सोशल मीडिया पे भी, लाइब्रेरी में भी, सब जगह। ठीक है, मजा आया आज की क्लास में? मजा आया?